क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भी एक ऐसी शक्ति है जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। एक ऐसे देवता जिन्हें काल भी नहीं छू सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र हनुमान जी की। संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्त के सारे कष्ट नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। प्रभु सारे कष्ट हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली भी है। उस घर में कभी विपदा नहीं आता है, कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं लेता है, कभी भूत पिशाच टोना टुटका का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है, उस घर में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। उस घर में सिर्फ बरकत होती है। ऐसा कौन सा मूर्ति हम रखें अपने घर में हनुमान जी की, जो हमें पूजा कर पाए। कौन से ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए हनुमान जी की, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। तो आज हम जानेंगे हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा कैसी करनी चाहिए, और हमें हनुमान जी की पूजा करने से क्या क्या कष्ट हरते हैं। तो कहा जाता है कि आपके घर में कितने भी बीमार, कोई भी बीमार काफ़ी दिनों से पड़ा है, जिन्हें आज तक दवाई नहीं लगती है, या दवाई देने से कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, या आपके बच्चे को हमेशा नज़र लग जाती है, या आपके बच्चे मंद बुद्धि हो, या आपके घर में हमें शनि ग्रह है, या कोई किसी तरह का कोई भी ग्रह हो, तो कहा जाता है भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर में भगवान की मूर्ति है, या आपके घर में कोई भी हनुमान जी की तस्वीर है, तो आप उनकी पूजा करें। तो हमें कैसी तस्वीर रखनी चाहिए बजरंगबली की, हनुमान जी की, जो हमारे घर में बरकत हो। और इन समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमें बजरंगबली का प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। चाहे वो मंगलवार हो, शनिवार हो, बुधवार हो, या कोई भी हो, तो कोई भी त्यौहार हो, हमें रोज बजरंगबली के सामने एक दीपक लगाना चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं बजरंगबली का ही क्यों करें हम, तो हनुमान जी का ध्यान क्यों करें। कलयुग में वो जीवित देवता माने गए हैं। कलयुग में हनुमान जी को जीवित देवता माना गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने से, या आपके जैसे बिजनेस में नुकसान हो जाते हैं, या आपको कहीं भी किसी फील्ड में आपको क्षति है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई भी अच्छे काम कर रहे हो, या आपके बच्चे में ग्रोथ नहीं हो रहा है, नज़र लग रहा है, या उसके जो तीव्र बुद्धि है वो नहीं है, उसमें मन बुद्धि जिसको बोला जाता है वो है, तो आपके घर में जितनी भी परेशानी है, या आपके घर में क्लेश होता है, तो इसके लिए एक उपाय करें जो बहुत साधारण है, जिससे कि एक उपाय से सारे कष्ट दूर होते हैं। और बजरंग बली को कलयुग का जीवित देवता माना गया है। जब तक ये कलयुग रहेगा, भगवान वो धरती पे रहेंगे, हनुमान जी धरती पे रहेंगे और सबकी रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि आप किसी भी कष्ट में हो, आप बजरंगबली को जब भी पुकारोगे बहुत जल्दी सुनते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ उनकी एक मूर्ति या फोटो अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के उनके मूर्ति के सामने राम का जाप करते हो, एक छोटा सा दीपक जलाना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एक दीपक जलाओ उनके सामने, और उनके सामने राम नाम का भजन कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी तो बजरंग बाण का प्रयोग करें, और नहीं तो अन्यथा ना करें। क्योंकि अगर आपके घर में काफ़ी परेशानी है, जिसका सामना आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, या आपके घर में कोई बीमार है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी की अत्यंत शक्तिशाली स्तुति है, जिसे नियमित या संकल्प लेके आप पाठ कर सकते हैं, जिससे मानसिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, बुद्धि होती है। यह शत्रुओं के
शत्रुओं को नाश करता है, मनचाहा वरदान प्राप्त होता है, भय से मुक्ति मिलती है। जैसे आपके घर में कोई भी क्लेश हो उससे भी मुक्ति मिलती है। सफलता, स्वास्थ्य सुधार में ये बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। तो आप जब भी इसका पाठ करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। इसका ध्यान विशेष रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आप इसे जैसे कोई किसी प्रकार के कष्ट या समस्या हो तो उसको 21 या 11 दिन का संकल्प आप ले लें। इसके बाद इनका पाठ करें। या तो आप इसे सुबह में किया जा सकता है या तो आप रात में कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। पाठ के समय स्वच्छ रहना चाहिए, एकाग्र, मतलब जब शांत माहौल हो आप उस टाइम एक दीपक जला के पाठ कर सकते हैं। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको संकल्प करना पड़ता है कि हम 11 दिन पाठ करेंगे या 21 दिन करेंगे। तो इसे आप सुबह या शाम में किसी भी टाइम कर सकते हैं। हम इसके विधि आपको किताबों में भी मिल जाते हैं। अगर नहीं आपको मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अगर बजरंगबली का मूर्ति कैसा मूर्ति अपने घर में रख रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी को जानकारी नहीं होता है, कुछ मूर्तियाँ अपने घर में रख लेते हैं जिसका नकारात्मक ऊर्जा भी दिखता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब भी आप बजरंगबली का मूर्ति रखें तो कुछ ऐसी मूर्तियाँ रखें जिसका प्रभाव सकारात्मक सिर्फ हो, ना कि नकारात्मक हो। तो आपको आज हम बताते हैं कैसी मूर्ति जो है ना ये फोटो रखनी चाहिए। चलिए मैं आपको ये जानकारी देती हूँ। तो जब भी आप मार्केट में या कहीं से भी मूर्ति लाते हैं तो सबसे पहले एक काम करें, उसको डायरेक्ट हम घर में स्टार्ट पूजा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप मंदिर में लेके जाएं उस मूर्ति को, या तो अपने घर में उसकी जैसे प्राण प्रतिष्ठा हम किसी मूर्ति को लाके करते हैं या तस्वीर को, तो आप ये ना समझे कि ये मूर्ति नहीं है, सिर्फ तस्वीर है। अगर आप किसी को माँ मानते हैं तो वो माँ है। तो इसीलिए हम अगर किसी भगवान को, अगर पत्थर को भगवान मानते हैं ना तो वो भगवान बन जाते हैं। इसीलिए जब अगर आप नहीं कर पाते हैं प्राण प्रतिष्ठा तो आप मंदिर ले जाके पंडित जी से पूजा करवा के फिर अपने घर में उनकी पूजा स्टार्ट करें। तब आपको उस मूर्ति में भी जैसी छवि आप दिखना चाहते हैं वो छवि आपको उस मूर्ति में दिखती है। क्योंकि ये जो संकल्प होता है, जब भी आप संकल्प लेके पूजा करोगे तो आपको 11-21 दिन में बहुत कुछ आपको छवि दिखेगी, या तो आपको बहुत कुछ आसपास अनुभव होगा। तो जब भी बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके सामने बजरंग बली की एक हनुमान जी की मूर्ति होनी ही चाहिए, या तो आपके तस्वीर के रूप में हो या तो आपके पास या तो मूर्ति के रूप में हो। और नहीं, आप अगर मूर्ति लेने जाते हैं तो एक बात ध्यान रखें कि कैसी मूर्ति लानी है। सबसे पहले ये बात, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, जब भी आप मार्केट में मूर्ति देखते हैं तो बजरंगबली का कुछ गुस्सा वाला रूप भी होता है, जिसको आप देखेंगे ना तो उसमें कहीं कहीं एक अलग सा रूप, भयंकर रूप जिसको बोलते हैं, वो देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसी मूर्तियाँ नहीं लानी है अपने घरों में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में लाके मूर्ति को रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? शांति के लिए, ठीक है, औन्नतियों के लिए। तो हमें ऐसी मूर्ति का चुनाव करना चाहिए जो हमेशा शांत स्वभाव में हो, जो एकदम शांत हो, जिससे अगर हम एक बार देखें तो हमें आई कांटेक्ट हो उस मूर्ति से या उस फोटो से। एकदम शांत स्वभाव का वो फोटो या तस्वीर या मूर्ति जो भी आप ले रहे हो वो शांत स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि वो आपके परिवार में या आपके घर पे रहेगा वो मूर्ति। तो इसीलिए हमें हमेशा घर में शांति, किसी के घर में कोई क्लेश नहीं चाहता है, सब शांति की ओर जाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसी मूर्ति का हमेशा चुनाव कीजिएगा जो एकदम शांत स्वभाव में हो, और या वो पंचमुखी हो या वो सिर्फ हनुमान जी की सिंगल मूर्ति हो या तस्वीरें हो,
दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो। और दूसरी बात मेरी ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हो तो दुकान में छोटी सी तस्वीर पंचमुखी की खास करके आप अपने दुकान के बाहर लगाएं और उसका पूजा प्राण प्रतिष्ठा करके आप बाहर लगाएं, जिससे कि नज़र या किसी तरह का कोई भी नुकसान आपको कभी नहीं होगा। आप प्रतिदिन उनकी पूजा करें तो आप देखेंगे जो भी आपके साथ समस्या हो रही है, जैसे कि कोई भी नुकसान हो रहा है, शत्रु हैं, तो हर चीज़ का धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप दुकान के बाहर या घर के बाहर भी आप लगा सकते हैं। आपके मकान बहुत अच्छे हैं, आपको लग रहा है कि आपके शत्रु बहुत सारे हैं, आपके घर में बहुत सारी विपदा आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप दरवाजे के भी सामने आप लगा सकते हैं इस मूर्ति को और डेली उस मूर्ति पे पूजा अवश्य करें। तो हम आपको बता देते हैं, जब भी बजरंग बाण आप पढ़ें या जाप करें उससे पहले राम का नाम लेना है। उसके बाद आप ये कभी भी कर सकते हैं और मंगलवार के दिन उत्तमदायक होता है, आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं या बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहा है कोई बच्चा, वो सफल नहीं हो पा रहा है, आप जैसे किसी बिजनेस में आपने कोई दुकान खोला कि छोटा मोटा बिजनेस है या आपके बड़े बिजनेस है, उसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके शत्रु भी होंगे। तो उस टाइम आप क्या करें, ये हनुमान जी की दुकान पे भी मूर्ति रख के आप पूजा कर सकते हैं, जिससे कि आपको कभी भी किसी भी शत्रु का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके बिजनेस में बहुत उन्नति होगा। अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी क्या कर सकता है, अपने रूम में डेली बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़े और अगर उन्हें और कोई और सफलता चाहिए, जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बार बार पेपर दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, अगर सफल नहीं हो रहा है तो उन्हें एक तस्वीर रखना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए एकदम शांत। जैसे कि आपके घर में कोई शांत कोनर हो, आप वहाँ पे बैठ के आप शांत इलाके में कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में कोई भी कोना हो वहाँ पे करो आप, ये शांत ये करना चाहिए। तो आप जब इसको करने के बाद देखोगे, आप संकल्प लोगे 11 दिन का ही लेते हो, सबसे छोटा 11 दिन होता है, तो आप देखोगे क्या प्रभाव पड़ता है। और बच्चे जो हमेशा फेल हो रहे हैं, जो सक्सेस नहीं पा रहे हैं, उन्हें बहुत जल्दी इससे सक्सेस मिलता है, क्योंकि हनुमान जी जो है ना, ये कलयुग के ना जीवित देवता माने गए हैं, जो जब तक ये कलयुग रहेगा तब तक बजरंगबली सबकी रक्षा करेंगे। ये जरूरी नहीं कि हम पूजा करते हैं तो हमें ही वो रक्षा करेंगे, नहीं, भगवान हमारी सबकी सुनते हैं। तो जो भी भगवान को जब भी जिस स्थिति में बुलाता है उस स्थिति में भगवान प्रकट होते हैं और सबकी सहायता करते हैं। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि हमेशा आपको बजरंगबली की पूजा करनी है। आप देखिएगा कुछ दिनों में, आपके 7 दिन में, आपको 11 दिन तक भी नहीं जाना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर ही आपके काम होने लग जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगा, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगा, सफलता आपको मिलेगा। नुकसान जो हुआ है अपने आप सब सही हो, दुर्घटना से आप बच जाइएगा। उसके बाद आपके घर में जितने भी कलेश हो रहे हैं, जितने भी लड़ाइयाँ, जैसे कि और भी विपदा होती है, सारे नष्ट होते जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया, कैसे सब कुछ शांत हो गया। जो बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, जिसके ध्यान नहीं होते पढ़ने में, जिसे एज होने के बाद भी समझ नहीं होता है, तो उन सब ये अगर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके माता पिता ये करेंगे तो उस बच्चे को बहुत शीघ्र ही वो चीज़ें प्राप्त होती है, मतलब उनकी बुद्धि तीव्र हो जाते हैं। और लेकिन हाँ, माता पिता को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप पूजा बच्चा करने लायक नहीं है, तो जब आप पूजा कर रहे हैं तो या उसका जो हम धूप दीपक जो भी आरती करते हैं तो बच्चे को ज़रूर देना चाहिए, या तो प्रसाद के रूप में वो हो जाता है उनकी, वो जो बजरंगबली का है वो आशीर्वाद बच्चे तक पहुँचता है। और उस बच्चे का नाम लेके संकल्प करना चाहिए। जैसे कोई बच्चा किसी क्षेत्र में पढ़ रहा है, वो विश्वास नहीं करता है किसी भगवान में या पूजा में, कितना बच्चे होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं, तो उनके माता पिता को करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का नाम ले, जब संकल्प लेते हो तो आप किसके बारे में कर रहे हो पूजा, ये ज़रूर आप अवश्य नाम लें। और उसके बाद किस काम के लिए किस पर्पस से करते हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ज़रूर उस संकल्प में आप बताएं। उसके बाद तो वो संकल्प आप स्टार्ट करें और डेली 11 दिन करना है। आप मंगलवार से स्टार्ट करें, कोई भी दिन ले सकते हैं लेकिन उत्तम मंगलवार होता है। और दूसरी बात ये है कि बजरंगबली का 12 नाम होता है, उसका भी जाप करें।